ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसिकं श्रेयसां परिवर्धितं धर्मसम्बन्धिकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र स्वामिना विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने आलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। श्री भगवान की जय। द्वादश जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। ग्रंथकार ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज के शुभ दिवस पर हम सभी आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। और इस ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत, जैसा इसका नाम है, रत्नकरंडक श्रावकाचार, अर्थात श्रावकों के आचरण के लिए जो 3 रत्न बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हमारे दिगंबर जैन आगम में रत्नत्रय शब्द का प्रयोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए किया जाता है। इन 3 रत्नों का जो एक करंड है, करंड का मतलब होता है पिटारा, एक संदूक, एक बक्सा।
जैसे हम किसी भी रत्न को, किसी भी बहुमूल्य अनमोल वस्तु को बड़ा छिपा करके एक ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां किसी की दृष्टि ना पड़े, तिजोरी जिसे हम कहते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा के तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। कहने में भले ही ये रत्न हैं, लेकिन ये वास्तव में अनमोल हैं। अन्य रत्नों की तो कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन इन रत्नों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अन्य रत्न तो शरीर या सांसारिक सुख सुविधा के अनुसार हमको वैभवशाली बना सकते हैं, लेकिन ये तीन रत्न आत्मा को वैभवशाली बनाते, आत्मा को मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने इन्हें तीन रत्न कहकर के संबोधित किया। रत्न करंड श्रावकाचार। पहले हम ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि हम सभी ने अभी देखा, हमने बड़ा मंगलाचरण किया। किसी भी ग्रंथ को हम प्रारंभ करते हैं, मूल आचार्य के द्वारा यदि वो प्रणीत है, तो उसका हमें प्रथम दिवस तो, पहले दिन तो बड़ा मंगलाचरण करना ही चाहिए। ये ग्रंथ और ग्रंथकार के प्रति बहुत बड़ा सम्मान और बहुमान होता है, तो हमने किया। अब आज चूंकि प्रथम कक्षा है, भूमिका भी हमको इस बात की समझना है कि किस प्रकार इस ग्रंथ की रचना हुई और किस उद्देश्य को लेकर के ये लिखा गया, और हम लोगों को रख करके इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए पहले हम शब्द का अर्थ आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन्हें कहते हैं रत्न। करंड का मतलब होता है पिटारा। श्रावकाचार, श्रावक आचार, श्रावकों के आचरण के लिए, चारित्र के लिए। इस बात से या इस शब्द से यह द्योतित हो रहा है और स्पष्ट पता चल रहा है कि यह ग्रंथ चरणानुयोग का ग्रंथ है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के अनुयोग बताए हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रत्येक अनुयोग का अपना अपना महत्व है। उसमें हम, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा चारित्र, हमारा कैरेक्टर, हमें क्या खाना पीना चाहिए, हमें किस प्रकार व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए, ये आचरण संबंधी जितनी भी जानकारी श्रावक के लिए है, वह ग्रंथ है श्रावकाचार। श्रावकाचार तो अनेक लोगों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने लिखे, लेकिन उन सब में महत्वपूर्ण है यह रत्नकरण श्रावकाचार। अच्छा, एक बात हमें और समझनी है, रत्नकरंड श्रावकाचार या रत्नकरंडक श्रावकाचार, इन शब्दों में भी अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। कहीं कहीं पर रत्नकरंड लिखा रहता है, कहीं कहीं पर रत्नकरंडक लिखा रहता है। उत्तर मिलेगा, दोनों का अर्थ एक ही है। चाहे हम रत्नकरंड बोले या रत्नकरंडक बोले, एक ही बात है। उदाहरण, संस्कृत भाषा के जो जानकार हैं उनको पता होगा, छोटे बच्चे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बालक। ठीक है, बालक शब्द का उसके लिए नीतिकारों ने, संस्कृतज्ञों ने प्रयोग किया। अब उसको हम बोल देंगे संस्कृत में बालक है। वो क शब्द भी का अक्षर भी अगर हम न लगाएं और बोले मात्र बालह, तो बालह शब्द भी छोटे का, छोटे बच्चे का द्योतक है। तो क लगा देने पर भी उसका वही अर्थ है, और अगर न लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो भी उसका वही अर्थ है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, कहीं पर भी आप पढ़ें तो आप उसको ये करेक्शन न करें कि यहाँ पर रत्नकरंड ही आएगा या रत्नकरंडक आएगा। दोनों में कोई विशेष बात नहीं है, अपने को दोनों मान्य हैं। अगली बात, ये ग्रंथ जो है, चूंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज आचार्य उमा स्वामी महाराज के पट्ट शिष्य कहे जाते हैं, और जब हम आचार्य उमा स्वामी महाराज का समय दूसरी शताब्दी निश्चित करते हैं, तो इसका मतलब
आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज का समय भी दूसरी शताब्दी के अंत में अथवा तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में होना चाहिए, क्योंकि जब उनके वो पट्ट शिष्य हैं तो उस दृष्टि में वे निश्चित रूप से उनके ही समकालीन होंगे। अभी 21वीं शताब्दी हमारी चल रही है, इसका तात्पर्य ये है यह ग्रंथ आज से लगभग 1800 साढ़े 1800 वर्ष पहले लिखा गया। अब उस स्थिति में उस समय जो आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने श्रावकों की योग्य आचरण महसूस किया वो उन्होंने वहां पर लिखा, क्योंकि श्रावकाचार में श्रावकों का आचरण संबंधी उपदेश अनेक बार कदाचित बदलता भी रहता है। बदलने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। बदलने से तात्पर्य है उस आचरण में समय समय पर अन्य भेद रूप भी कथन होते हैं। जैसे श्रावक के अष्टमूल गुणों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आचार्यों के अनेक मत हैं। कहीं पर सामान्य रूप से हमने पढ़ा, आचार्यों ने लिखा 5 उदुम्बर फल और मध्य मांस मधु का त्याग करना, ये अष्टमूल गुण है। अभी हम रत्नगर श्रावकाचार्य की बात करेंगे तो यहाँ आचार्य महाराज ने लिखा मध्य मांस मधु त्याग ही सहानुव्रत पंचकम अष्टो मूल गुणा नाहुर। तो यहाँ इन्होंने 8 मूल गुणों में श्रावक के 5 अणुव्रत और 3 प्रकार के जो मध्य मांस मधु का त्याग है उनको लिया। तो समय के अनुसार कदाचित उनमें परिवर्तन हो सकता है, सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होता। जब उदाहरण समझिए, जैसे बहुत बार अपन लोग अक्सर इन बातों पर विचार करते हैं, जैसे हमारे जैन धर्मावलंबियों के द्वारा अक्सर ये हम लोगों की मान्यता है कि हमें आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। अब देखना कहाँ से कैसे चरणानुयोग बदलता है वो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। हमें आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, जमीकंद नहीं खाना चाहिए। अब ये प्रचलन अक्सर हम सबके घरों में, हम सबसे पहला नियम किसी को भी दिलवाते हैं, कोई भी बात करते हैं तो किसके करते हैं, तुम आलू प्याज मत खाओ। ठीक है। अब वो आलू प्याज छोड़ रहा है, लेकिन अगर बाहर होटल का खा रहा है तो उचित है क्या? क्या वो अगर यूं समझ लीजिए कि 24 घंटे की मर्यादा के बाहर का अचार खा रहा है या और कोई भी अभक्ष्य पदार्थ दही बड़े खा रहा है, तो यहाँ आलू प्याज में तो स्थावर जीवों की ही हिंसा हो रही है और उनमें तो त्रैजीवों की हिंसा हो रही है। तो होता क्या है, ये आलू प्याज आदि के संबंध में आज से 150 वर्ष पहले या 20-50 वर्ष पहले कहीं एक प्रचलन में आया होगा कि हाँ हमें सबसे पहले आलू प्याज छोड़ना चाहिए। तो इसलिए वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन करके बताया कि नहीं, ये समयानुसार बदलता जाता है, परिवर्तित होता जाता है, इसलिए उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो ये हमारा चरणानुयोग है। कहने का तात्पर्य, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज आज से 1800 साढ़े 1800 वर्ष पहले उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में क्या है, जैसा कि अभी हमने आपसे संक्षेप में कहा, 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उनमें भी पहला अधिकार सम्यक दर्शन का है, दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान का है, तीसरा अधिकार सम्यक चारित्र अधिकार है। और उस सम्यक चारित्र अधिकार में सबसे पहले अणुव्रत का वर्णन, फिर गुणव्रत का वर्णन, फिर शिक्षाव्रत का वर्णन, संलेखना का वर्णन और प्रतिमाओं का वर्णन। इस तरह से उस सम्यक चारित्र के अधिकार में भी और अंतर विभाग वहां पर किया गया है। 150 श्लोक इस ग्रंथ में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का यह बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम सबको, हम श्रावकों के लिए ये महान उपयोगी है, महान है। इसलिए मेरा तो एक निवेदन आप सभी लोगों से है, प्रत्येक जैनी श्रावक को अगर उसे अपना आचरण आगम के अनुसार बनाना है तो उसे यह ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। चूंकि आज हमारी पहली कक्षा थी, इसलिए हमें ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में जानना अनिवार्य था, आवश्यक था। ये संक्षेप में जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में रखी। आइए अब हम सबसे पहले श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई भी ग्रंथ का
जो प्रथम श्लोक होता है, प्रथम श्लोक में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इस संबंध में आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है, नास्तिकत्व परिहार है, शिष्टाचार प्रपालनम, पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्न, शास्त्रादावाप्त संस्तवात्। अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है, नास्तिकता का परिहार करने के लिए। हमारे अंदर जो नास्तिकता है, हमारे अंदर जो आस्तिकपना नहीं है या कभी कभी छूट जाता है या रह जाता है, उसके कारण से हम लोग कभी कभी धर्म से दूर हो जाते हैं। होता है ना अक्सर हम लोगों के साथ में, अगर हमारा कोई काम सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, तुरंत किसी के कहने में आ जाते हैं और वहां कह करके, हाँ वहां चले जाओ, तुम्हारा वहां से काम सिद्ध हो जाएगा। और हम ये सोच करके अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके और अन्य देवी देवताओं के पास में हम पहुंच जाते हैं। हमारे अंदर नास्तिकता है। लेकिन जब हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, भगवान के द्वारा उपदेशित इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से नास्तिकता दूर होगी, हमारे अंदर आस्था प्रकट होगी। इसलिए मंगलाचरण में आस्था को उत्पन्न करना, नास्तिकता का परिहार करना, ये प्रथम और मुख्य कारण है। शिष्टाचार प्रपालनम, दूसरा कारण है शिष्टाचार का पालन करने के लिए। होता है अक्सर हम लोग देखते हैं, अगर हमारे घर में कोई काम होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान के समक्ष जाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, भावना बातें हैं, भगवान हमारा कार्य आनंद संपन्न हो। होता है, अपने से घर से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये शिष्टाचार, अपने गुरुओं के समीप में जाकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ये शिष्टाचार है। इसका पालन करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तीसरा कारण है पुण्य की प्राप्ति के लिए। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा, शुभ है पुण्यस्य अशुभ है पापस्य। तत्वार सूत्र जी के 6ठे अध्याय में उन्होंने लिखा, शुभ योग होने से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग होने से पाप का आश्रव होता है। पुण्य और पाप का खेल इतना ही है। मन वचन और काय से यदि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा करेंगे या अच्छा बोलेंगे तो पुण्य का बंद होगा। अब मंगलाचरण में हम हाथ भी जोड़ रहे हैं, नमोस्तु भी कर रहे हैं, सिर झुका करके जयकारा भी बोल रहे हैं, तो मन वचन काय शुभ हुए, और शुभ होते ही पुण्य से पुण्य का आश्रय होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और ये और अच्छी बात, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इस संसार में जो कुछ भी है वो पुण्य और पाप का ही खेल है। हमें जो कुछ अच्छी वस्तुएं, अच्छा संयोग मिल रहा है, पुण्य का उदय है। आज हम सौभाग्य से यहाँ पर बैठ करके और श्रावकाचार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, ये पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय नहीं होता तो हम भी अन्य लोगों की तरह को दूसरे संसार के काम करते रहते। तो मंगलाचरण करने का तीसरा कारण है पुण्य की प्राप्ति के लिए। चौथा कारण है शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। कोई भी ग्रंथ या कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो हम क्या भावना भाते हैं, हमारा वह कार्य सानंद संपन्न हो अच्छी तरह से। तो हम मंगलाचरण करके भी यही भावना भा रहे हैं, हमारी ये जो कक्षा प्रारंभ हुई है ये सानंद संपन्न हो, इसमें किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आए। आचार्य ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए भावना भा रहे हैं, हमारा यह ग्रंथ सानंद संपन्न। और अंतिम पांचवा जो कारण है आप्त संस्तवाद, अर्थात सच्चे देव की स्तुति के लिए, क्योंकि मंगलाचरण में हम सच्चे देव या उनके द्वारा कथित जिनवाणी या गुरु, इन सबको आधार लेकर के उनको नमोस्तु करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, इसलिए आप्त की सच्चे देव की स्तुति होती है। इन 5 कारणों को आधार लेकर के आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण, मंगल आचरण, मंगल हम सब पढ़ करके आए हैं। आप लोग चूंकि जिन सरस्वती, छटाला आदि ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं तो इसलिए उनके माध्यम से आप लोगों ने मंगल पढ़ा ही होगा। मंगल का मतलब
जो पापों को गलाता है। मम गालयति मंगलम, जो पापों को गलाता है वह मंगल है। दूसरा अर्थ मंगम लाति इति मंगलम, अर्थात जो सुख लाता है, सुख प्रदान करता है, उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मंगलाचरण का कारण हुआ। आइए हम मंगलाचरण आप लोगों के सामने रखते हैं और उनका एक एक चरण का मैं आप लोगों को उच्चारण कराऊंगा। उसके बाद फिर आप एक साथ बोल करके हम उसका अर्थ समझेंगे। नमः श्री वर्धमानाय, बोलिए, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। आइए एक साथ बोलेंगे, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बिल्कुल ठीक। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। नमः श्री वर्धमानाय, नमः अर्थात नमस्कार हो। श्री वर्धमानाय, श्री मतलब श्री, वर्धमानाय वर्धमान स्वामी के लिए। अभी श्लोक हमारे सामने रहेगा तो अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए जब हम अर्थ बताएं तो श्लोक सामने रखिए। नमः श्री वर्धमानाय, नमः अर्थात नमस्कार हो। श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी आचार्यों ने लिखा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, जिसे हम कहते हैं अनंत चतुष्टय। ये अनंत चतुष्टय कहलाती है अंतरंग लक्ष्मी। और समौ शरण आदि की जो पूरी विभूति है, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, जब हम बहिरंग लक्ष्मी की बात करते हैं तो एक ही शब्द आप लोगों के द्वारा या मुख्य रूप से सुना जाता है, समोशरण आदि विभूति। अब ये समोशरण आदि क्या है? आदि में सारा का सारा वैभव, चाहे वो अष्ट प्रातिहार्य का वैभव हो, चाहे देवों के द्वारा जो 34 अतिशय उनके चरणों में समर्पित किए जाने वाले हों, कोई से भी हों, 46 मूल गुणों के अंतर्गत देवों के द्वारा जो उनकी महिमा आदि गाई जाती है, ये सारा का सारा वैभव उनका बहिरंग लक्ष्मी का द्योतक। तो नमः अर्थात नमस्कार हो। श्री मतलब अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से जो संयुक्त हैं, सहित हैं, ऐसे वर्धमानाय वर्धमान स्वामी के लिए, वर्तमान शासन नायक ऐसे भगवान महावीर स्वामी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे? उनकी विशेषता क्या है? निर्धूत कलिल आत्मने, निर्धूत कलिल आत्मने। जब इसका हम पदच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, निर्धूत कलिल आत्मने। निर्धूत, निर्धूत का मतलब नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, नाश कर दिया है। कलिल, कलिल का मतलब होता है गंदगी, मल। कलिल का मतलब मल। अब मल क्या है? मल है कर्म। आत्मा ने मतलब जिनकी आत्मा ने, जिनकी आत्मा ने कर्म रूपी मल को निर्धूत मतलब नष्ट कर दिया है। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो हमें अर्थ को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निर्धूत मतलब समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, नाश कर दिया। कलिल मतलब गंदगी,
आत्मा ने मतलब आत्मा ने, अब आत्मा में गंदगी कौन सी होती है? शरीर में गंदगी हो तो हम पानी आदि से साफ कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की गंदगी क्या है? आत्मा की गंदगी है कर्म। और कर्म भी कौन से? कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तीनों प्रकार के कर्म। द्रव्य कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। कार्मण वर्गणाओं का समूह जो कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा से चिपका है, उसे हम कहते हैं द्रव्य कर्म। इस द्रव्य कर्म के निमित्त से आत्मा के जो राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, वे कहलाते हैं भाव कर्म। ठीक है। और उन राग द्वेष को करने में निमित्त जितने भी पर पदार्थ हैं, शरीर है, स्त्री पुत्र मकान धन धान्य संपत्ति वैभव मोबाइल लैपटॉप, एनीवे कुछ भी जितने भी अन्य पर पदार्थ हैं, जिनको देख करके या जिनके निमित्त से हमारे अंदर राग द्वेष होते हैं, वे सब पदार्थ कहलाते हैं नो कर्म। भगवान महावीर स्वामी की बात चल रही है, जिनकी आत्मा ने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीनों प्रकार के कर्म मल को, मलिनता को, गंदगी को निर्धूत मतलब नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, वीतरागी हो गई। और कैसे हैं? सालोकानाम त्रिलोकानाम, संधि विच्छेद करेंगे इसका हम। स अलोकानाम, स मतलब सहित, अलोकानाम मतलब अलोक से, त्रिलोकानाम तीनों लोकों को, आलोक से सहित, आलोक से युक्त तीनों लोकों को, यत विद्या, यत मतलब जो, विद्या मतलब ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। दर्पणायते, दर्पण के समान दिखाई देता है। नीचे की पंक्ति, अभी तो हमने एक एक शब्द का अर्थ समझा, अब देखिए, यद विद्या जिनका ज्ञान अर्थात क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान, आलोक से सहित तीनों लोकों के सभी विषयों को, समस्त पदार्थों को दर्पणायते, दर्पण के समान, आयते आचरण करता है अर्थात दिखाता है, प्रकट करता है, ऐसे उन सर्वज्ञ देव भगवान महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान किसको जानते हैं? वो कहते हैं आलोक को भी जानते हैं और तीनों लोकों को भी जानते हैं। अब ये 3 लोक और आलोक क्या होता है? समझिए, पूरे अनंत आकाश के बीच में हमारे पास द्रव्य कितने हैं? 6, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? आकाश द्रव्य। कितना है ये? अनंत है, अनंतानंत है। सब जगह अगर कोई है तो वो एकमात्र आकाश द्रव्य। अब उस आकाश द्रव्य के बीचों बीच में तीनों लोक का जो आकार होता है ना, पुरुषाकार, जिसे हम कहते हैं कि जहां पर 6 द्रव्य पाए जाएं, उसका नाम है लोक। आचार्यों ने लोक की परिभाषा क्या लिखी? यत्र षड द्रव्याणि लुक्यन्ते तत् लोकम, व्युत्पत्ति परक अर्थ उन्होंने लगाया। जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, देखे जाते हैं, उसका नाम है लोक। और इस लोक के बाहर जितना भी स्पेस है, जितना भी स्थान है, वो सारा का सारा कहलाता है अलोक। सारा का सारा अलोक, लोक अलोक। ठीक है, समझ में आया विषय? लोक अलोक। अब इस लोक के भी 3 भेद आचार्यों ने किए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इसलिए हमने यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया त्रिलोकानाम। लोक तो एक ही है, लेकिन उस लोक में भी 3 भेद कर दिए,
ऊर्ध्वलोक जहाँ देवों का निवास है, मुख्य रूप से वैमानिक देवों का। मध्यलोक जहाँ मनुष्य तिर्यंचों का और ज्योतिषी देवों का। और विशेष रूप से अधोलोक में भवनवासी और व्यंतर जो पहली पृथ्वी के खर और पंख भाग में रहते हैं, और अधोलोक शेष में नारकी जीवों का निवास। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, उन वर्धमान भगवान का जो ज्ञान है वो अलोकानाम त्रिलोकानाम, आलोक से सहित, आलोक का मतलब लोक के अलावा जितना भी बाहर का अनंत स्पेस है वो आलोक कहलाता है। उस आलोक को भी जानते हैं और आलोक के साथ में तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों को, उनकी अनंत पर्यायों को, उनकी भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्य काल की अनंत पर्याय और वर्तमान काल की समस्त पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं केवल ज्ञान। अब आप कहेंगे वहां तो आलोक में तो मात्र आकाश ही आकाश है, उसको क्या जानते होंगे। कोई बात नहीं, हमको लगता है कि क्या जानते होंगे, लेकिन वास्तव में वो भी तो एक द्रव्य है, और द्रव्य जो होता है उसमें उत्पाद व द्रव्य तीनों पाए जाते हैं। अब इस प्रथम श्लोक में कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आज प्रथम दिवस है, वैसा मुझे 2 श्लोक यहाँ पर करना था, लेकिन फिर भी हमारा कुछ समय हमारी भूमिका में और प्रथम श्लोक को मंगलाचरण भी और पहली कक्षा है तो अपन को भूमिका भी समझना जरूरी थी, इसलिए अपन ने वो आज समझा। अब इस मंगलाचरण में देखिए, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सबसे पहले शब्द पर, नमः। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज की दृष्टि कितनी स्पष्ट है। उन्होंने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया नमः, नमस्कार। वो बाद में बताएंगे किसको नमस्कार किया, वो बाद में उन्होंने लिखा श्री वर्धमानाय, फिर उनकी विशेषता बाद में लिखी। लेकिन जैसे ही ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने सबसे पहला शब्द लिखा नमः, जो इस बात का द्योतक है कि उनके अंदर कितनी लघुता, कितना विनम्र भाव था। अपने आप में इतना ज्ञान, कुछ सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने सबसे पहले वीतरागी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद में फिर उन्होंने किसको नमस्कार किया वो बताया। हम लोगों में तो अक्सर ये होता है ना, जैसे सामान्य रूप से लोक व्यवहार में बात चलती है कि मुंह देख करके टीका लगाते हैं, मुंह देख करके तिलक करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अपना उद्देश्य तिलक करना है, सामान्य रूप से व्यवहार की बात है। सम्मान करना सामने वाले का हमारा उद्देश्य है, अब वो कोई भी हो चाहे ऐसे ही। लेकिन कोई भी होगा मतलब यहाँ मत लगाइएगा, ये तो एक लोक व्यवहार की बात है। यहाँ तो वीतरागी जिनेंद्र भगवान को ही नमोस्तु होगा। नमस्कार तो कर रहा हूँ, लेकिन किसको, अभी तो सुनो, श्री वर्धमान है, श्री वर्धमान स्वामी के लिए। और उन वर्धमान स्वामी के लिए जिन्होंने अपने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म, तीनों कर्मों का नाश कर दिया, नष्ट कर दिया उन कर्मों को। और उसके साथ साथ आचार्य वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते, जिनका ज्ञान, जिनका केवल ज्ञान दर्पणायते, दर्पण की समान जानता है। देखिए, आचार्यों ने जानने के लिए दर्पण शब्द का प्रयोग किया। जब हमने ये बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी पढ़ी, वहां पर भी लिखा, अनेक स्थानों पर यहाँ पर भी लिखा, तो आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि दर्पण का उदाहरण क्यों दिया जाता है। क्योंकि दर्पण दिखाता सब कुछ है, लेकिन स्वीकार किसी को नहीं करता। दर्पण में झलकता सब कुछ है, सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं, दर्पण में सब दिखता है लेकिन दर्पण किसी को देखता नहीं। दर्पण में सब दिखता है लेकिन दर्पण नहीं देखता, दर्पण दिखाता है। कहने का तात्पर्य है, जानना देखना बुरा नहीं है, लेकिन उस जानने देखने के साथ में यदि राग द्वेष होता है तो वो बुरा है। आचार्य श्री स्वयं कहते हैं, आचार्य श्री का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, जानो देखो बिगड़ो मत।
जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, लेकिन उसके साथ में हमने जो जाना, जानने के बाद नहीं ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये अच्छा, हाँ ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है, ये मेरे पास होना चाहिए, ये जो जानने के बाद में जो हमारे साथ में परिणति होती है वो गलत हो जाती है। इसलिए आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा जानने देखने में आपत्ति नहीं। इसीलिए जब तीर्थंकर भगवान और केवल ज्ञान और क्षाई ज्ञान की बात करते हैं, वहां दर्पण का उदाहरण दिया जाता है। दर्पण सबको दिखाता है लेकिन वो राग द्वेष नहीं करता, वो स्वीकार किसी को नहीं करता। और यही ज्ञान केवल ज्ञान जिनेंद्र भगवान का होता है। समय आपका हो रहा है, इसलिए आज इस श्लोक मंगलाचरण की अपन यहाँ पर ग्रहण करके, और ये मैं भावना भाता हूँ कि जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने इस ग्रंथ को मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ किया, आज की हमारी यह कक्षा मंगलाचरण के रूप में थी। और निश्चित रूप से जैसे उनका कार्य सानंद संपन्न हुआ, ग्रंथ संपूर्ण हुआ, हम भी यही भावना भाते हैं कि भगवान हमारी यह जो स्वाध्याय की कक्षा है ये निरंतर गतिमान रहे, बिना किसी अवरोध के हमारी कक्षा सानंद संपन्न हो। ऐसी मंगलमय भावना के साथ में हमने यहाँ पर मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में हमने भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया और उनकी 2-3 विशेषताएं बतलाई, जिसमें सबसे पहली वे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं। दूसरी विशेषता उन्होंने वहां पर बतलाई जिन्होंने आत्मा के 8 कर्मों का या सभी प्रकार के कर्मों का नाश कर दिया है। और तीसरी विशेषता बतलाई जिनका ज्ञान, जिनका केवल ज्ञान लोक ही नहीं, अलोक ही नहीं, या तीनों लोक ही नहीं, अपितु समस्त अलोक और तीनों लोकों को एक साथ दर्पण के समान जानता है। ऐसे उन भगवान महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय। माता जिनवानी स्तुति सुशीला भाभी जी। सुशीला भाभी जी।